वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। तो मैं आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कन्फर्म पेपर में आने ही आने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने हिसाब से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बनाया हुआ है। वैसे वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं सर अगर ये सवाल ना आए तो हमारा क्या बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी हर परेशानी को सॉल्व करूं, हर कन्फ्यूज़न को दूर करूं, आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूं। तो डियर स्टूडेंट, हमें 5 साल हो गए हैं एकेडमी में पढ़ाते हुए। तो हमारा एकेडमी का भी ये असूल है कि हम वही चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो कन्फर्म पेपर में आनी होती हैं। वो हम कहाँ से पूछते हैं? एक तो पहली बात तो यह है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पास्ट पेपर हर सूरत करवाते हैं, और दूसरी बात हम स्टूडेंट्स का और अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचाते हैं। स्टूडेंट को वही चीज़ें करवाते हैं जो कन्फर्म पेपर में आनी होती है। इससे हमारा भी टाइम बचता है, उनके भी टॉप नंबर आ जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक और क्लियर करूँ। हमारे जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड है 60/60 भी अक्सर औकात अक्सर स्टूडेंट के 60/60 आ जाते हैं। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो ज़्यादा तो मैं नहीं दावा करता, उसके 50+ नंबर इजीली आ जाते हैं। लेकिन हम उसको पढ़ाते कैसे हैं, ये तरीका समझें। आपका यहाँ पर ये कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगा। देखिए, ये चैप्टर नंबर आपके पास एक बुक के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से 11वां है। मैं इसको अपने सीक्वेंस के मुताबिक आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब अगर इस चैप्टर से हम बनाए ना, तो 100 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन वो सारे थोड़ी आने हैं। तो इससे आपका भी टाइम जाया, मेरा भी टाइम जाया। तो मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं एकेडमी में, ये देखें। अब यहाँ पर हम उनको अंडरलाइन भी करवाते हैं ताकि MCQ किताब के मिड से भी एग्जामिनर पूछ ले तो उसको कोई स्टूडेंट्स को मसला ना बने। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 5 से 7 मरतबा हर एग्ज़ाम में, हर पंजाब के बोर्ड में आए होते हैं, वही ही कराते हैं। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था वाइटल थ्योरी से क्या मुराद है, ये किसने पेश की। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जामिनर उठा रहा है, वो क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट को यही चीज़ें मिड से निशान लगवा के, हाईलाइट करवा के ही पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए, और मेरी वजह से आप कामयाब हों तो ये मेरी ही कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ अब आपको इस बात की अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। तो मैंने यहाँ पर वही सवाल लिखे होते हैं जो कन्फर्म पेपर में आने होते हैं, और जो कम से कम 5 से 7 मरतबा रिपीटेड होते हैं। और एक बात और भी क्लियर करूँ, जो हम मेरे भी उस्ताद हैं, उस्ताद हैं जिनसे मैंने भी पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा था, तो माशाल्लाह वो खाली एक्सपर्ट नहीं है केमिस्ट्री के, वो चैम्पियन है केमिस्ट्री के। तो उनसे भी रहनुमाई ली जाती है, ऐसे शेयर नहीं की जाती कोई भी चीज़। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने कन्फर्म कर लेना है। इंशाल्लाह जब पेपर से बाहर आएंगे ना, तो फिर झोली उठा के इंशाल्लाह मुझे आपने दुआएं ही देनी है। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन देखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ साथ उर्दू मीडियम वाले भी देखते जाएं, उनके लिए मैंने तैयार किए हुए हैं। व्हाट इज़ अ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या मुराद है, हु प्रपोज्ड इट, किसने ये पेश की। उर्दू वाले भी साथ साथ देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इस चैप्टर से, डिफाइन द स्ट्रक्चर फार्मूला 1 एग्जाम्पल, जहाँ एग्जाम्पल के साथ बयान करें। स्ट्रक्चर फार्मूले से क्या मुराद है, एक मिसाल भी दें, जहाँ इसको मिसाल से बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इस चैप्टर से, हाउ इज़ कोल फार्म्ड, कोयला कैसे बनता है, इसकी दर्जाबंदी बयान करें, जहाँ इसकी क्लासिफिकेशन करें या इसकी अकसाम बयान करें। ज़्यादातर ये हाउ इज़ कोल्ड फार्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस लिहाज से पूछा जाता है। वैसे इसको देख लाजमी लीजिएगा, थोड़ी सी एक्सप्लेन इसकी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड, वजाहत के साथ बयान करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ अल्केन रेडिकल फॉर्म्ड, अल्केन रेडिकल कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपीन एंड एन ब्यूटेन। प्रोपीन और एन ब्यूटेन के डॉट और क्रॉस फार्मूले लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैनी टाइम रिपीटेड इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है जनाब,
राइट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर दो तरह सवाल पूछता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात लिखें। ज़्यादातर दो खसूसियात ही पूछी होती हैं उसने। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें मिसाल के साथ। यहाँ फिर ऐसे पूछता है फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें, एक मिसाल भी दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है राइट टू डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो मुख्तलिफ रेडिकल लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इसमें पूछ रहा है हाउ इज़ एन अल्कोहल टेस्टेड। अल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है, इसकी शनाख्त कैसे की जाती है, इसकी जांच कैसे की जाती है। किसी भी तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन सवाल इसी तरह से ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 है वाई आर हाइड्रोकार्बन्स सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोकार्बन्स क्यों सोलेबल है, मतलब क्यों हल पजीर हैं। इसी तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा होता है एग्जामिनर ने। नंबर 14 है राइट वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एथीन एंड क्लोरोफॉर्म। एथीन और क्लोरोफॉर्म का एक अहम इस्तेमाल लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द नेचुरल गैस। कुदरती गैस की अहमियत बयान करें, ये क्यों अहम है। इसी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16 कंडेंस्ड फार्मूले की तारीफ करें। डिफाइन द कंडेंस्ड फार्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है एलिसाइक्लिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक। डिफाइन द एलिसाइक्लिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक की तारीफ बयान करें, ये भी अहम तरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 18 वाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों कम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप से क्या मुराद है, राइट डाउन फार्मूला ऑफ एथाइल एसीटेट। एस्टर ग्रुप से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। अब अगले चैप्टर के देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन आइसोमिज्म विद एन एग्जांपल। आइसोमिज्म की तारीफ मिसाल से करें। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वाई आर दी अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वाई आर द अल्केन्स यूज्ड एज फ्यूल। अल्केन्स को बतौर ईंधन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर से वाई आर द अल्केन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ करें या इनमें फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 है इस चैप्टर से आपके पास डिफरेंट बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोएक्सल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास वाई अल्केन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज विद KMnO4 सोल्यूशन। KMnO4 अल्केन्स के सोल्यूशन में क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अगली वीडियो में इसके 5वें 6ठे के चैप्टर के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको लाजमी करके जाना है, तो इंशाल्लाह आपकी फ़तह ज़रूर होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।